Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sport Science। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप दैट कि आप सब लोग कुशल होंगे और रेडी होंगे क्लास करने के लिए। पिछली क्लास में हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के जो क्वेश्चंस थे उन सबको ख़त्म किया था। आज इस क्लास में कुछ बच्चों ने मुझे कुछ रिक्वेस्ट भेजी थी कि सर कुछ डेट्स हैं जो हमको ठीक से याद नहीं हो रही हैं। ओलंपिक गेम्स में कौन सा गेम्स किसके रेस्पेक्ट में मनाया जाता था या किसको समर्पित था, वो ठीक से नहीं याद हो पा रहा है। कुछ कमेटियाँ हैं, वो ठीक से याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कुछ हल्की सी ट्रिक बनाई है। आई होप दैट कि उन ट्रिक्स से आपको ये सारी चीज़ें हैं वो याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अब समझें, आप यहाँ से समझते चलिए। बड़ा इजी है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत ज़्यादा परेशान आपको करे। इतना इजी मैंने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो एक ट्रिक आप याद कर लिए, जोन पाइप। ठीक है, जोन पाइप, ZON। ठीक है, ZON। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, जोन को, पा को और ईप। जोन स्टैंड, जेड स्टैंड फॉर जूस। ठीक है, जो जूस में देखिए लास्ट जो वर्ड है वो क्या आता है, एस स्टैंड फॉर स्काई। मतलब जूस जो थे वो किसके देवता थे, स्काई के देवता। अच्छा, ये सारी की सारी जो पहले हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओलंपिक गेम्स के बारे में। ओलंपिक गेम्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब उन चारों पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, ओलंपिक गेम, नीमियन गेम, पैथियन गेम और स्थिमियन गेम्स। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, जोन स्टैंड फॉर जेड में, जोन में जेड जो है वो स्टैंड करेगी किसके लिए, ज्यूस के लिए। ज्यूस वाज द गॉड ऑफ स्काई। और दिस, और कौन कौन से गेम थे, ओ स्टैंड फॉर ओलंपिक, जो ओलंपिया प्लेस थी वहाँ पर ओलंपिक गेम्स होते थे। ठीक है, बेहतरीन, बहुत अच्छे। एन स्टैंड फॉर नीमियन गेम्स। तो दो जो गेम थे, 4 गेम होते थे पैरालम्पिक गेम्स में। ठीक है, कौन कौन से, ओलंपिक, नीमियन, पैथियन और स्थिमियन। इसमें से नीमियन गेम और ओलंपिक गेम दोनों के दोनों किसको समर्पित थे, गॉड ज्यूस को। और ज्यूस किसके देवता थे, स्काई के। तो इतनी बात आपको याद रहेगी। दूसरी, अगर यहाँ से और ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ सकता है कि ये जो है किस स्थान पर होते थे, तो आगे से इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इतनी सी बात। ये बात ओलंपिक के लिए नहीं होती है, ये आर्गिस जो मैंने लिखा हुआ है ये नीमियन गेम्स के लिए लिखा है। ठीक है, ओलंपिक अपने आप में, ओलंपिया एक पर्वत था, वहाँ पर गेम ये होते थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे में क्या था, PA, जोन पा इप। पाइप में से पा लेंगे हम। पा स्टैंड फॉर, यहाँ पे आप देखिए, आप पा स्टैंड फॉर पैथियन गेम्स, ए स्टैंड फॉर अपोलो। मतलब जो पैथियन गेम थे, ये जो गेम कौन से देवता को समर्पित था, अपोलो को। अच्छा, अपोलो में थोड़ी सी आप अपेंस डायंसिस को देखिए, अपोलो, अपोलो। ठीक है, अप और लो। अच्छा, साउंड की बीट आपने देखी हुई है, अप और लो बीट्स उसमें होती हैं। ठीक है, तो ये देवता किसके थे, म्यूजिक के। तो अपोलो से आप अपेंस डाउन्स बीट से आप याद रख सकते हैं कि ये किसके देवता थे, ये देवता थे आपके म्यूजिक के। ठीक है, तो इतनी सी बात आप यहाँ से याद रख लेंगे। दूसरी चीज़, ये गेम्स जो पैथियन थे वो किस जगह पे होते थे, डेल्फी पे। ठीक, तो यहाँ से ज़्यादातर इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं आइप पे, इप, आइप। आई स्टैंड फॉर स्थेमियन गेम्स, राइट, एंड दे वर डेडिकेटेड टू पोसीडोन। अब पोसीडोन, इनके नाम में ही सी आ जाता है बीच में। ठीक है, सी मीन समुद्र के देवता, डॉन ऑफ सी, पोसीडोन। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेंगे, ये किसके देवता थे, गॉड के। तो इसमें से आपको कोई भी कंफ्यूजन आई होप दैट कि नहीं होना चाहिए। इसमें से एक और लास्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि स्थेमियन गेम जो थे वो किस जगह पर होते थे। तो आप ये छोटा सा नाम याद रख लेंगे, कॉर्निथ। कॉर्निथ क्या होता है, बेसिकली पानी के पास की जगह को अक्सर कॉर्निथ बोला जाता है, एक स्पेशल टाइप की जगह होती है। दूसरा, आईपी से आप कुछ कंप्यूटर का इंटरनेट प्रोटोकॉल से आप याद रखें इसको, आईपी से और दूसरी चीज़ें भी याद रख लेंगे। जैसे आई स्टैंड फॉर आइडियलिज्म, और आइडियलिज्म के प्रोपोनेंट कौन थे, आपके प्लेटो। अच्छा, जब ये बात आ गई है आइडियलिज्म की, तो फिर मैं एक बात और बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में आइडियलिज्म से रिलेटेड अगर प्रोपोनेंट्स की बात आती है या प्रतिपादक की बात आती है, फादर ऑफ आइडियलिज्म की बात आती है, तो अगर सोक्रेटिस भी मौजूद है क्वेश्चंस के आंसर्स में, तो सबसे पहले आप किसके साथ जाएंगे, आइडियलिज्म के साथ। ठीक है, अगर आइडियलिज्म के साथ किसके साथ जाएंगे आप, सोक्रेटिस के साथ।
अगर सुकरात उसमें नहीं दिया हुआ है देन यू विल गो विद द प्लेटो, राइट, बिकॉज प्लेटो वाज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, राइट। सो द नेक्स्ट इज आईपी से और दूसरा क्या याद रख सकते हैं आप, इंसुलिन किससे वो आपका स्त्रावित होता है, इमर्ज फ्रॉम पेनक्रियाज। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे। आई होप दैट अब इसमें से बताइए आप कि किसी को कोई परेशानी समझने में, आई होप दैट कि बिल्कुल किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। मैं फिर दोबारा से इसको दोहरा देता हूँ। जोन पाइप, जेड स्टैंड फॉर जूस, ओ स्टैंड फॉर ओलंपिक, एन स्टैंड फॉर नीमियन, ठीक है, पी स्टैंड फॉर पैथियन, ए स्टैंड फॉर अपोलो। अपोलो अप्स एंड डाउन्स, म्यूजिक के देवता हो गए, ठीक है। ऐसे ही आई पी को याद करेंगे आप, पोसीडोन, आई स्टैंड फॉर स्थिमियन गेम, पी स्टैंड फॉर पोसीडोन, ठीक है। अब पोसीडोन में सी डॉन, डॉन ऑफ सी मतलब समुद्र के देवता। आइडियलिज्म की दूसरी चीज़ ये थी कि आइडियलिज्म आपका प्लेटो ने दिया है और इंसुलिन आपका पेनक्रियाज, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें आप जो है यहाँ से याद कर लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी वाली बात आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि जो आपके टाइम पीरियड है, कि जो फिजिकल एजुकेशन का टाइम पीरियड देखा जाएगा, उस टाइम पीरियड को हम थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं और देखिए आप कितनी मज़ेदारी से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी, क्योंकि आप जब DSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो DSSB में तो आपको रीजनिंग भी आने वाली है, तो इस गेम में थोड़ा रीजनिंग भी खेलते हैं। बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे। ये कह रहा है, एक स्टेटमेंट आप याद रखिए, ठीक है। विनय इंग्लिश है नहीं, मतलब विनय इंग्लिश है नहीं, रट के मस्त बोलता है, ठीक है। विनय एक लड़का है जो इंग्लिश नहीं है लेकिन वो इंग्लिश को रट लेता है और बोलता बहुत मस्त है। अब देखिए इनके पहले पहले अक्षर आप ले लीजिए, वी, विनय से वी, इंग्लिश से ई, है एच, नहीं एन, रट के आर, मस्त एम और बोलना से बी। अब इनको आप लिख लीजिए, इनको ऑर्डर में, ठीक है। विनय इंग्लिश है नहीं, रट के मस्त बोलता है। अब बताइए इसको आपको याद करने में कोई परेशानी होगी क्या? क्वेश्चन ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है कि कौन सा पीरियड जो है किस ऑर्डर में था, ठीक है। तो ये इजी सी ट्रिक है और आप लोग बड़े आसानी से मेरे प्यारे बच्चों लगा सकते हैं। आई होप दैट कि इस ट्रिक के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ दो चीज़ आती हैं। लोग कहते हैं ट्रिक और रटने में ये फ़र्क होता है कि ट्रिक में आप अपना दिमाग लगाते हैं, रटने में कुछ नहीं, आपने जस्ट लिया, रिमेंबर किया, बस छोड़ दिया, लेकिन वो भी अपनी आपकी अलग काबिलियत है, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो वी स्टैंड फॉर वैदिक पीरियड, ठीक है। और वैदिक पीरियड जो है वो किस में आता है? 2000 से लेके 1000 BC तक। अच्छा, वैदिक का टाइम पीरियड कैसे आप याद रख लेंगे? वी स्टैंड फॉर 22, ठीक है, 22। अब 22 आप यहाँ लिख के इसका स्थानीय मान निकाल दीजिए इधर की साइड में, ठीक है। बढ़िया, 2000 हो जाएगा और 2000 से आप 1000 तक इसको याद रख लेंगे। दूसरा, एपिक पे मैंने आपको अच्छा खासा इस पे बताया हुआ है क्योंकि एपिक पीरियड बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो एपिक पीरियड जो है वो कहाँ से था? 1000 से लेके 600 BC तक। अब इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए आप यहाँ पे एपिक में थोड़ा सा इसके कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, कौन सा वर्ड आता है, उसको आप लिख लीजिए, अल्फ़ाबेट, ठीक है। ई 5th नंबर पे आता है, पी 16 पे, आई 9 पे और सी 3 पे। आप इनको लिख लीजिए और पी से उठा के, ठीक है, ये 5 छोड़ दीजिए शुरुआत में और पी से उठा के आप यहाँ से इसके प्लेस वैल्यू निकालना शुरू कर दीजिए। देखिए 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1000 और बाद में क्या बच रहा है इसके? 6। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 600, ठीक है। तो ऐसे आप ये जो है एपिक पीरियड के टाइम जो है वो याद रख पाएंगे, ठीक। आगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप इसको भी देख लीजिए। तो बाकी हिस्टोरिकल एज जो है उसका क्या हो जाएगा? 600 से 300 AD। नालंदा पीरियड को 300 AD तक, मुस्लिम और मुस्लिम पीरियड को मुग़ल पीरियड के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1200 से लेके आपका 1750 तक हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड अप टू 1947, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, ये कुछ कमेटियाँ जो रहती हैं, जो आपकी कमेटी बनाई गई है काफ़ी सारी, उन कमेटियों से लेके क्वेश्चंस हैं। तो आई होप दैट कि इसमें भी आपको कोई परेशानी मैं नहीं होने दूंगा, किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। इस बात का मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अब समझते चलते हैं। यहाँ पे जैसे झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके लेके एक स्टेटमेंट है, इसको मेरा
लक्ष्मीबाई जी से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उनका नाम यहाँ यूज़ करके हम काफ़ी चीज़ों को याद रख सकते हैं, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप दैट किसी से कोई हर्ट नहीं होगा इस बात से। लक्ष्मीबाई, अब ये एक कहानी सी सुन लीजिए। लक्ष्मीबाई ने क्या किया, लक्ष्मीबाई ने एक एडॉक नाम के अंग्रेज को क्या किया, कैप्चर किया और सीडी में बंद करके कोठरी में रखा। ठीक, लक्ष्मीबाई ने एडॉक नाम के एक अंग्रेज को कैप्चर किया और सीडी में बंद करके क्या किया, कोठरी में रख दिया। सीडी से बंद करके कोठरी में रख दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप ट्रिक समझिए इसकी। लक्ष्मीबाई से आप LNIUP याद रख पाएंगे, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये 1957 से हम लोग शुरू करेंगे और 57 से एक एक आगे बढ़ता जाएगा और एक एक साल आगे बढ़ती चली जाएगी इन सारी चीज़ों की, और जो कमेटियाँ हैं, इंपॉर्टेंट कमेटियाँ हैं, वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई से क्या हो जाएगा आपका LNIUP, और LNIUP की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1957 से, ठीक। तो आप इसको याद रख लेंगे। दूसरा इसमें से क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये ग्वालियर, ठीक है, MP। बढ़िया, इतनी सी बात आप याद रख पाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है एडॉक कमेटी, ठीक। एडॉक कमेटी कितने हुए थे, 57 के बाद क्या आएगी फिर 58, 1958 में एडॉक कमेटी बनाई गई थी, ठीक। तो आप इतनी सी बात याद रख पाएंगे, बेहतरीन, बहुत अच्छे। अब 1959 की चीज़ें देख लेते हैं। अब आगे को कैप्चर करके, को से कुंजरू कमेटी आप याद रख लेंगे, कुंजरू कमेटी 1959। अच्छा, कुंजरू कमेटी के साथ आप कुछ चीज़ और याद रख लीजिए जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको ही हो जाएगा, ठीक है। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी जो ड्राइव थी वो भी 1959 में ही हुई थी, ठीक है। और कुंजरू कमेटी जो थी वो दी किसने थी, डॉक्टर हरदयाल नाथ कुंजरू, जो फर्स्ट चेयरमैन थे इसके, ठीक है। तो अगर इससे पूछता है कि ये किसकी अध्यक्षता में थी, तो डॉक्टर हरदयाल नाथ, इतनी बात आप याद रखेंगे। दूसरा, कैप्चर से आप CAP याद रखें, कॉल एंड कपूर कमेटी। कॉल एंड कपूर कमेटी 59 के बाद क्या आएगा आपका, 1960। 1960 में क्या बनी थी आपकी, 1960 में आपकी बनी थी कॉल एंड कपूर कमेटी, ठीक है, बहुत अच्छे, बेहतरीन। और से आप क्या लगेंगे, से आप क्या याद रख लेंगे, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स 1961 में क्या हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बना था। स्पोर्ट्स से आप स्पोर्ट्स याद रख लेंगे। तो ये कितने में बना था, 1961 में, ठीक। तो यहाँ तक की बातें ऊपर से आई होप दैट कि आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। चलिए 61, अभी चलते हैं हम आगे। और फिर CD से क्या हो जाएगा, CD देशमुख कमेटी। ये किस में आई थी, 1963 में, ठीक। CD देशमुख कमेटी आपकी किस में आई थी, 1963 में, ठीक। अच्छा, CD देशमुख कमेटी जो है अपने आप में ही देशमुख जी हैं वो लेके आए थे। दूसरी इसमें 1963 में ही क्या चीज़ हुई थी, अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो था उसको भी इसी ईयर में लॉन्च किया गया था। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे याद रख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, कोठरी से आप याद रखेंगे, कोठारी कमीशन 1964, ठीक है। क्या याद रख पाएंगे आप, 1964, ये 14 जुलाई इसकी डेट थी सबमिशन की, ठीक। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ लिखना भूल गया, एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है 1965। 1965 में इस क्वेश्चन को काफ़ी रिपीट करके पूछा जाता है कि नेशनल फिटनेस कॉर्प NFC, इसका गठन कब हुआ था, 1965 में। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये भी 1965 में ही इसके बारे में बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, अब अगली वाली जो क्लास रहेगी उसमें भी मैं कभी जब ट्रिक की कोई क्लास लूँगा तो उसमें, अच्छा दूसरा इसमें और मैं मेंशन करना एक और चीज़ को भूल गया था, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे गई भैंस पानी में, आप इसको याद रखेंगे इस स्टेटमेंट को, गई भैंस पानी में। इससे आप क्या याद रख पाएंगे कि जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स हैं और जो वाटर इनसॉल्यूबल विटामिन्स हैं, ठीक है, उनको आप अलग अलग कर पाएंगे। कैसे, अभी देखिए, भैंस में क्या होगा, भैंस में B याद रखिए और आप C याद रखिए, ठीक है। और कहाँ जा रही है, पानी में। इसका मतलब B और C विटामिन जो होंगी वो मेरे प्यारे बच्चों पानी में सॉल्युबल होंगी। मतलब भैंस कहाँ जा रही है, पानी में। गौर करें, भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, ठीक है। तो जो आपकी B और C विटामिन है वो किसके साथ जा रही है, वाटर के साथ, ठीक है। तो विटामिन B और विटामिन C मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल।
उसके अलावा जितनी रिमेनिंग आपकी विटामिन्स बच जाएंगी, विटामिन ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के, बी और सी को छोड़ दीजिए, ये क्या होंगे, ये आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे। तो इतनी बात याद रखेंगे आप। और भी अगर इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस या कोई सीरीज़ को याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हम आपकी जो भी समस्या है कोशिश करेंगे उस चीज़ को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करें, जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें याद रख पाएँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।